प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। बहुत पहले की बात है। माँ बेटा रहते थे। बेटा थोड़ा मटरगस्ती करता था। शादी करवा दी माँ ने, लगा कि अभी सुधर जाएगा। पर देखा एक दिन कि बहू बहू का चेहरा उदास, कुछ गड़बड़ लगी। बहू को पूछा, क्या हुआ? सब ठीक है, मेरा बेटा कोई परेशानी तो नहीं कर रहा है तुम्हें? बहुत पूछने के बाद बहू ने बताया कि वो बहुत देर से आते हैं रात में। माँ बोले ठीक है, आज तू दरवाज़ा मत खोलना, आज मैं दरवाज़ा खोलूँगी, देखूँगी, तू सो जा। देर रात बेटे ने दरवाज़ा खटखटाया। माँ ने बोला इतनी रात गए, इस घर के दरवाजे नहीं खुलते। जिस घर के दरवाजे खुले हों वहाँ जाओ, यहाँ तुम्हें अंदर आने की परमिशन नहीं है। माँ की आवाज़ सुनी, बेटा चला गया वहाँ से। अब क्या करता? घूमता रहा। एक जगह पे दरवाजे खुले दिखे, वो उपास रहे था अपना, साधु भगवान स्वाध्याय कर रहे थे, वहीं जाके बैठ गया। साधु भगवान की बातें सुनी, अच्छी लगी, बोले मुझे यही रहना है। साधु भगवान बोले यहाँ तो दीक्षा लेके रह सकते हैं, तो दीक्षा भी दे दो। दीक्षा ले ली सुबह, और सिद्ध नाम का लड़का अब सिद्धर्षि मुनि बन गया। होशियार तो था ही, सही ट्रैक पे चढ़ गया, बहुत पढ़ाई की, गुरु का परम शिष्य बन गया। गुरु को बहुत नाज था उस शिष्य पे कि ये जरूर शासन का नाम रोशन करेगा। एक बार वहाँ बौद्ध आचार्य पधारे। अब इसको मन हुआ सिद्धर्षि मुनि को कि थोड़ा सा उनके पास जाके भी अपन पढ़े, बहुत सुनिए, उनके बहुत विद्वान है। गुरु को पूछा। गुरु ने भवितव्यता देखते हुए कहा कि तू मत जा अभी, और ज़्यादा बोल नहीं सके। गुरु ने इतना ही कहा कि तू जा, वहाँ से तेरे को अपने मन किया कि वहीं रह जाओ, ऐसा कर, तुझा तेरा मन किया तो एक बार मुझे मिलने जरूर आना, और मेरा ओघा मुझे रजोहरण जो मैंने तुमको दिया है वो मुझे वापस दे के जाना। ठीक है गुरुदेव, मैं जरूर आऊँगा। मैं तो कुछ अच्छा पढ़ने जा रहा हूँ, ज्ञान लेने, पर मैं जरूर आऊँगा अगर मुझे ऐसा लगा तो। वहाँ पढ़ाई की, विद्वान थे आचार्य, उन्होंने अपने जैन धर्मों के कुछ कुछ बातों का ऐसा खंडन किया, तो उसको लगा कि नहीं नहीं, बौद्ध धर्म ही सही है। फिर वहाँ से गुरु को बोलने आ गया कि मैं वहीं रह जाऊँगा, आपको ये ओघा आपका रजोवरण वापस करने आया हूँ। फिर गुरुदेव ने उससे बात तो पूछी, क्या बातें हुई, क्या हुई। फिर गुरुदेव ने भी उसकी बातों का खंडन किया। फिर उसको लगा नहीं, ये जैन धर्म में वही बातें सही है। फिर वो बौद्ध गुरु ने भी बोला था कि एक बार मुझे मिलने जरूर आना वहाँ रुकने से पहले। फिर वहाँ गया, फिर वहाँ की बातें अच्छी लगी तो वहाँ, फिर जैन धर्म अच्छा लगा तो यहाँ, ऐसा करके 25 बार यहाँ से वहाँ सही धर्म क्या है वो समझने के लिए उसने बौद्ध में से जैन और जैन से बौद्ध से दोनों आचार्यों की तरफ आ जा किया। फिर 25वीं बार जब वो वापस आ रहा था, तब अपने जैनाचार्य को लगा कि अब मेरे पास मेरी इतनी बुद्धि नहीं है, शक्ति नहीं है तो यही अपना जैन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ, पर मेरी शक्ति अब नहीं है कि उसकी बातों का खंडन करके उसे मैं कुछ सिखा सकूं, समझा सकूं। उनको बहुत दुख हो रहा था। उन्होंने वही अपना एक ग्रंथ रख दिया और वो पीछे चले गए अंदर, मैं आता हूँ करके। अब ये सिद्धर्षि बैठे थे, टाइम पास के लिए उन्होंने वो ग्रंथ उठाया। वो ग्रंथ था
हरिभद्र पूज्य हरिभद्र गुरु महाराज का, अपना आचार्य भगवंत का ललित विस्तरा ग्रंथ। और वो ग्रंथ पढ़ते पढ़ते, उसके पन्ने पलटते पलटते उस सिद्धर्षि गणी को सही मार्ग मिला। उसमें पूरे उसके जो जो डॉट्स थे, उस डाउट्स का पूरा उसमें खंडन मिला और समाधान मिला उसमें। तब उसके आँख में से आंसू बहने लगे कि मैं क्या करने जा रहा था, ये सही मार्ग छोड़ के मैं कहाँ भटक रहा था। उसके आँख में आंसू देखे और गुरु ने धीरे से देखा दरवाजे के पीछे से कि अब ये सही रास्ते पे आ गए हैं। फिर गुरु वापस आए, तब वो गुरु के चरणों में ही गिरा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत राह पे चढ़ गया था। तो गुरु बोले, अगर हरिभद्र महाराज साहब नहीं रहते, ये ललित विस्तरा नहीं रहता, तो बेटा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझा सकता था। तो उसके बाद वो सिद्धर्षि गणी ने इतने सारे बहुत सारे ग्रंथ रचे, और उसमें से एक उनका बहुत 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 ही अच्छा ग्रंथ उपमिति भव प्रपंच। इतना सुंदर ग्रंथ है कि जर्मन लेडी ने, अभी मैंने पढ़ा था कि अपने सर पे रख के वो नाची थी। इतना सुंदर ग्रंथ है, उसमें इतना अच्छा समझाया है। तो ये ग्रंथ जब हमको गुरु महाराज ने समझाया था, तब हमें उसका मर्म समझ में आया था। और बिन गुरु सब सुन अपन पढ़ते तो हमें समझ में नहीं आता, उसका इतना गहन अर्थ है। इसीलिए ऐसे गुरु को बारंबार वंदना। उनके लिए एक गीत। आपना चरणों कमळમાં कोटि कोटि छे नमन, कल्पतरु निरखी आंगणी, संघ बन्यो छे धन्य धन्य आपना चरणों कमळમાં। शास्त्र जेनी चक्षुमाए अमारी आँखમાં, જીના જેમના હૃદયમાં, અમર હૃદયમાં એ વસ્યા, લાગે પ્યારું શરણું તમારું, કરું નિત્ય અર્ચન પૂજન આપના ચરણો કમળમાં। આપના વાણીની સરિતા નિત્ય બસ મળતી રહે, પામીએ તો પાર ભવજલ સાગરી, ઉપકારી ગુરુવરે કીધો, आज आतम पावन आपना चरणों कमळમાં, कोटि कोटि छे नमन, कल्पतरु निरखी आंगणी, અમે બન્યા છે धन्य धन्य आपना चरणों कमळમાં। धन्यवाद। अगर आपको मेरी गौली अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करना।